Hello, guys. Good evening and welcome back. This is Dhirendra Kumar and just you are watching our YouTube channel English by DS. देखिए मैं कुछ पॉइंट डिनोट कर रखा हूँ यहाँ पे जो कल के लास्ट क्लास में ना सर किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से छोड़ दिया था। मैं उसको थोड़ा सा रिवीजन कर दूँ, उसके बाद हम लोग ना पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। मान लिया जाए कि पॉइंट फर्स्ट था और आज इसी को लेकर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, मतलब यहीं से हम लोग आगे पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए मैं बात क्या किया था कि प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस अपने आप में ना सर ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट करता है जो मोर देन वन टाइम एक्शन हो। मतलब मोर देन वन टाइम एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस का यूज करते हैं। अगर वन टाइम एक्शन की बात करते हैं तो वन टाइम एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस का यूज नहीं किया जाता। यहाँ तक की गल हो रखी थी। इसके बाद के बारे में बात करते हैं। देखिए प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस शोज हैबिट, मतलब हैबिट को रिप्रेजेंट करता है। और प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस अगर हैबिट को रिप्रेजेंट करता है और हैबिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस का यूज किया जाता है, मतलब प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस का यूज करना होता है। यहाँ के एक वर्ड लिख रखा है यूज टू। यूज टू भी एक प्रकार की हैबिट को रिप्रेजेंट करता है। अब अपने से सोच सकते हैं इस बात के बारे में, खुद से सोच सकते हैं इस बात के बारे में कि अगर प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस खुद ही हैबिट को रिप्रेजेंट कर सकता है तो इसके साथ में हमें एक्स्ट्रा हैबिट वाले वर्ड को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो सेंटेंस लिख रखा है यूजेस टू अ स्मोक, तो हम इस सेंटेंस में ना सर यूजेस टू का यूज ही क्यों करें, जबकि हमें इस बात के बारे में अच्छे ढंग से पता है कि यूजेस टू आता है तो हैबिट को रिप्रेजेंट करता है, और जबकि प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस अपने आप में ही हैबिट को रिप्रेजेंट करता है, तो क्यों ना हम सेंटेंस को प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में ही रखें, क्यों हम एक्स्ट्रा वर्ड लगाने की जरूरत कर रहे हैं। तो ये जो एरर कहलाते हैं ना भाई, ये सुपरफ्लुअस का एरर कहलाते हैं। यहाँ पे जो एरर है वो एरर नहीं, एक सुपरफ्लुअस का एरर है। यहाँ पे यूजेस टू यहाँ पे भी नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि ये भी तो एक प्रकार के हैबिट को रिप्रेजेंट करता है, और हैबिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस की जरूरत होती है। अब प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस की जरूरत होती है तो उसके साथ में फिर यूज टू लगाने की क्या जरूरत है। नेक्स्ट का क्वेश्चन है ही यूजेस टू ड्रिंक और ही ड्रिंक्स, भाई दोनों में क्या अंतर है? लिख रखा है वो से आदत है पीने की और वह पीता है। पीता है में जाहिर सी बात है मोर देन वन टाइम एक्शन की रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे, मतलब रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है मोर देन वन टाइम एक्शन। और जब मोर देन वन टाइम एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो भाई जब ये मोर देन वन टाइम एक्शन को खुद ही रिप्रेजेंट कर रहा है उसके साथ में हमें हैबिट वाले वर्ड को लगाने की क्या जरूरत है, इसलिए यहाँ से हैबिट का वर्ड खत्म। यहाँ पे देखिए ये रूटीन है सर, रूटीन। ओके, रूटीन एक्शन को भी रिप्रेजेंट करने के लिए ना सर प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस का यूज किया जाता है। रूटीन एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस का यूज किया जाता है। यहाँ पे ही गोज टू स्कूल, ये भी अपने आप में एक रूटीन एक्शन ही है। अगर बात करते हैं द सन राइजेस इन द ईस्ट, सन राइजेस इन द ईस्ट वन टाइम एक्शन है या मोर देन वन टाइम एक्शन है? तो भाई आप तो बोलोगे कि बिल्कुल सर ये तो मोर देन वन टाइम एक्शन है, क्योंकि सूरज एक दिन नहीं डेली, डेली मीन्स प्रतिदिन पूरब में ही उगता है, तो हमें बताने की क्या जरूरत है कि वन टाइम एक्शन है ये मोर देन वन टाइम एक्शन है। अगर बात करते हैं 2 and 2 is 4, तो ये तो मैथमेटिकल ट्रूथ हो गया, मतलब एक प्रकार से ट्रूथ ही कहें तो ये तो ट्रूथ है सर जो कभी बदलता नहीं है। अब जब बदलता नहीं है तो भाई इसे हम ना दूसरे सेंटेंस में क्यों, मतलब दूसरे टेंस में क्यों भेजेंगे? ऐसे तो नहीं कर सकते कि 2 और 2 4 होते थे अब नहीं होते। हद कर रहे हो यार, 2 और 2 4 होते थे और अब नहीं होते हैं, अब क्या 5 होने शुरू हो गए हैं? वही सब टीचर लतेड़ेंगे थे लोगों को अगर ऐसे सोच रहे हो तो, कि 2 and 2 is 4 मतलब होते हैं, नहीं अब नहीं होते, पहले होते थे। ये क्या बदतमीजी है भाई, अभी होते हैं, कल भी होंगे, कल भी होते थे, कल भी होते थे, आज भी होते हैं और कल भी होंगे। ये मोर देन वन टाइम एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मोर देन वन टाइम एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस का यूज किया जाता है। अगला लिख रखा है द स्टार्स ऑलवेज शाइन्स इन द स्काई। देखिए आप एक वर्ड आया है ऑलवेज, ये वर्ड को देखेंगे आप तो एक बात पता चलेगा कि द स्टार्स ऑलवेज, मतलब ये एक्चुअली ये सेंटेंस तो ऑलरेडी सेंटेंस को उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये और जाकर इसमें ना सर इम्फेसाइज करने की कोशिश कर रहा है, मतलब वर्ब को और ज़्यादा इम्फेसाइज करने की कोशिश कर रहा है कि हमेशा साइन करता आकाश में कौन? तो तारे, हमेशा। तो सर इस चीज को ना यहाँ पे एम्फेसाइज करने की कोशिश कर रहा है ऑलवेज। तो ऐसे ऐसे और भी एडवर्ब्स हैं जो चीजों को एम्फेसाइज करने के लिए यूज किए जाते हैं।
तो चलिए एक एक करके देखते हैं उन सभी वर्ड्स को जो ऐसे ऐसे करके चीज़ों को इम्फेसाइज करने की कोशिश करते हैं। सो गाइस, देखते हैं कुछ एडवर्ब्स जो वर्ब को इम्फेसाइज करने की कोशिश करता है। उन सभी वर्ब्स की जो चीज़ों को ना सर मोर देन वन टाइम एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, उन सभी वर्ब में ना और थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश करता है। जैसे देखिए, अगर बात करते हैं कुछ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कुछ ऐसे हैं, जैसे मान लिया ऑलवेज, ओके, ऑफन, जनरली, ओकेजनली, ओके। ये वर्ड है ना सर, ये यूजुअली, और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में यूज किए जाते हैं, ओके। और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में यूज किए जाते हैं। चलिए एक एक करके ना इनके ऊपर वर्ड्स देखे जाए। जैसे मैं बोलूं कि ही ऑलवेज कम्स हियर, वह आता है यहाँ, वह आता है यहाँ, हमेशा यहाँ आता है, हमेशा यहाँ आता है। अगर ऑफन की बात करें, सी ऑफन गोज देयर, वह अक्सर वहाँ जाती है, ओके। अब जरा समझ सकते हैं इस बात के बारे में। जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है कि सी ऑफन गोज देयर, वो अक्सर वहाँ जाती है, जनरली, ओकेजनली, यूजुअली, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा अधिकांशतः मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस देखेंगे इसके द्वारा बना हुआ तो प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में यूज किए जाते हैं, ओके गाइस। अगर इसके द्वारा हम लोग देखते हैं सेंटेंसेस को बने हुए तो अधिकांशतः प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में यूज किए जाते हैं। ऐसे ही और भी एडवर्ब्स हैं, चलिए मैं उन लोगों को दिखाता हूँ। जैसे देखिएगा, ये थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट डिनोट कीजिएगा। और थर्ड पॉइंट में हम लोगों ने कुछ एडवर्ब्स के बारे में यहाँ पे पढ़ रखा है। और भी होते हैं जैसे टाइम वाले वर्ड्स, जैसे में डेली, एवरी डे, पर डे, ईच डे, ओके। ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं यहीं पे आते हैं। अगला बात करते हैं नेवर, सेल्डम, बेयरली, स्कार्सली, हार्डली, रेयरली। और भी ऐसे वर्ड्स होते हैं एक्सेट्रा, और भी ऐसे वर्ड्स होते हैं जो प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में यूज किए जाते हैं। सर इस वर्ड में और इस वर्ड में क्या अंतर है? अंतर है मेरे दोस्त, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। ये जो ऊपर में यहाँ पे मान लिया जाए ये स्टार वाले वर्ड है और ये भी स्टार वाले वर्ड है। इस स्टार वाले वर्ड और इस स्टार वाले वर्ड में काफ़ी अंतर है सर, मतलब इस सेक्शन में और इस सेक्शन में काफ़ी अंतर है। कहिएगा कैसे है सर? तो देखिए, ये सारे के सारे जो वर्ड नज़र आ रहे हैं ना भाई मेरे, ये सारे के सारे वर्ड पॉजिटिव सेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अगर आप चाहें तो आप इन सभी वर्ड्स के साथ में नोट का यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जो सारे के सारे वर्ड्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं ना, ये पॉजिटिव सेंस को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं सर। ये जो सारे के सारे वर्ड्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, इसमें एक भी ऐसा वर्ड नहीं है जो पॉजिटिव सेंस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे देखिए, अगर आप इस सेंटेंस को ऐसे बनाएं कि ही नेवर गोज देयर, ही नेवर गोज देयर, वो वहाँ कभी नहीं जाता है। अब खुद से बता सकते हैं कि सेंटेंस पॉजिटिव है या निगेटिव, इसमें तो नोट नहीं लगा रखा है, फिर भी ये सेंटेंस कैसे मीनिंग को दे रहा है? निगेटिव सेंस को दे रहा है। अगर सेल्डम की बात करें तो लिखा टीचर seldom teach us, teacher seldom teach us about immorality, okay, टीचर सेल्डम टीचर्स अबाउट इमोरालिटी। अब यहाँ पे ना सर ये जो सेंटेंस दिख रहा है, ये जो सेंटेंस दिख रहा है भाई, इसको जांच करने के लिए ना सर ये सेंटेंस है या नहीं है, ये सेंटेंस अपने आप में अफर्मेटिव सेंटेंस का है, ओके। ये सेंटेंस जो दिख रहा है वो अफर्मेटिव सेंटेंस का है, लेकिन आप इसका निगेटिव नहीं बना सकते,
कहेगा क्यों नहीं बना सकते? तो देखिए मैं क्या बोला कि भाई ये जो सारे के सारे यहाँ पे वर्ड्स नजर आ रहे हैं ना, जिसमें नेवर, सेल्डम, बेयरली, स्कार्सली, हार्डली, रेयरली एक्सेट्रा, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं एक भी पॉजिटिव सेंस को रिप्रेजेंट नहीं करते। सारे के सारे वर्ड्स निगेटिव सेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो ऑलरेडी निगेटिव सेंस को ले रखा है उसके साथ में और निगेटिव कितना मिलाएंगे आप? खुद से सोच कर देखिए कि एक वर्ड ऑलरेडी निगेटिव है, ओके, जो सेंस निगेटिव दे रहा है, उसके साथ में और कितना निगेटिव मिलाएंगे आप? अगर आप इसको निगेटिव करने की कोशिश करते हैं जैसे ऐसे कि टीचर डज नॉट सेल्डम टीच अस, यहाँ पे टीच होगा टीच अस, तो यहाँ पे होगा टीच अस अबाउट इमोरलिटी। सेंटेंस को देखिएगा, देखिए एक लिख रखा सेल्डम और दूसरा लिख रखा डज नॉट। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड है सेल्डम जो कैसे सेंस को रिप्रेजेंट करता है? तो निगेटिव सेंस को रिप्रेजेंट करता है। और एक वर्ड लिख रखा है डज नॉट जो कब यूज किया जाता है? निगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। तो भाई एक जगह से निगेटिव सेंटेंस और एक जगह से निगेटिव सेंस, तो सर निगेटिव निगेटिव ये दोनों मिलकर तो पॉजिटिव हो जाएंगे। मतलब सेंटेंस का सेंस तो कुछ और आ रहा है सर, जबकि सेंटेंस लिखा कुछ और गया था और सेंस इसका कुछ और आ रहा है। तो देखिए आप यहाँ पे ना सर एक तो पहले से निगेटिव सेंस के वर्ड डाल रखे हैं और दूसरा ऊपर में निगेटिव सेंटेंस के स्टेटमेंट वाले वर्ड डाल रखे हैं। तो भाई आप तो सुपरफ्लुअस की गलती करवा रहे हो स्टेटमेंट में, मतलब सेंटेंस में तो आप सुपरफ्लुअस की गलती करवा रहे हो। अब कहिएगा सर इसमें से हटाएं किसे? जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन तो दिमाग में उठा ही होगा कि भाई इन दोनों में से अगर हटाने की बारी आई तो हम लोग हटाएंगे किसे? सेल्डम को या डज नॉट को? तो देखिए अगर आप इसे हटाते हैं, तो भाई ये बचेगा, जबकि इसका मीनिंग और सेंस कुछ और है और इसका मीनिंग और सेंस इससे जुड़ा हुआ है सर। अगर आप इसे हटाते हैं तो आप इसका इफेक्ट इस पे डालकर यही सेंस को रिप्रेजेंट इसके द्वारा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको हटाकर इसके द्वारा इसके ऊपर इफेक्ट डालकर सेंस को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम लोग सेल्डम को ना हटा करके इसे हटाएंगे सर। दूसरा एक और बात ऐसे होती है कि हम लोग ना सेंटेंस में से एडवर्ब को हटा नहीं सकते, ओके। हाँ अगर एडवर्ब काम का नहीं रहा तो भाई साहब उसके जगह पर रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस कर सकते हैं कहने का मतलब है जो एडवर्ब उस वर्ड के काम के नहीं हो उस वर्ड को हटाकर वहाँ पे दूसरे एडवर्ब को डाल सकते हैं। लेकिन अगर बात किया जाए कि सर एडवर्ब को हटाने की, तो भाई सब एडवर्ब को बेवजह हटा नहीं सकते। हाँ हेल्पिंग वर्ब को हटा सकते हैं अगर जरूरत नहीं है। अगर हम लोग इसे हटा दें और इसका इफेक्ट इसके ऊपर डाल दें तो सेंटेंस वैसे भी सही है। जैसे यहाँ पे सेंटेंस को देख सकते हैं, शेल्डम टिच, ओके, ये सेंटेंस अपने आप में सही है, जबकि ये सेंटेंस क्या हो गया सर? गलत किसकी वजह से हुआ? इसकी वजह से सुपरफ्लुअस का एरर करवाया। ऑलरेडी निगेटिव सेंस था, ऊपर से निगेटिव लगाने के चक्कर में गलती करवा दिया। सुपरफ्लुअस क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। देखिए मान लिया जाए कि एक गिलास हो, ओके, ये गिलास हो ऑलरेडी यहाँ तक भरा हो, मान लिया जाए कि गिलास था ऑलरेडी यहाँ तक भरा था भाई, और भरने के चक्कर में आपने क्या किया ना, इसमें जो डाला है वो छलक कर बाहर आ जाएगा सर। तो जो गलती होती है ना वही सुपरफ्लुअस कहलाती है। मतलब सेंटेंस ऑलरेडी सही था और उसे और शो ऑफ करने के चक्कर में जो गलती की है ना वो एरर सुपरफ्लुअस का एरर कहलाता है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस लिख रखा है हमें इसमें नोट लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों सर? यहाँ पे ऑलरेडी निगेटिव सेंस है और निगेटिव सेंस है इसीलिए हमें इसके साथ में नोट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बात मेरे समझ में आई होंगी आप लोगों को, मैं आशा करता हूँ कि बातें समझ में आई होंगी। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर मैं बोलूँ ही hardly goes to school on time, आप इस सेंटेंस को देखें और सोचें कि ही हार्डली गोज टू स्कूल ऑन टाइम, ये सेंटेंस सही है या सेंटेंस गलत है? आप क्या लगाएंगे कि सेंटेंस सही है या गलत है? और दूसरा मैं एक और सेंटेंस लिखता हूँ, ही डज नॉट हार्डली गो टू a school on
टाइम। अब यहाँ पे सेंटेंस को देख सकते हैं कि ही डज नॉट हार्डली गोज टू स्कूल ऑन टाइम। अब ये सेंटेंस सही है या गलत है, आप इसके बारे में बताएं। तो भाई आप डायरेक्ट कहेंगे सर हार्डली तो एक निगेटिव स्टेटमेंट है, मतलब निगेटिव वर्ड है, और निगेटिव के साथ में ना सर यहाँ पे देखिए निगेटिव लगा रखा है, ये तो ऑलरेडी निगेटिव सेंस को रिप्रेजेंट करता है और इसके साथ में फिर से निगेटिव वर्ड लगा रखा है, मतलब ये सेंटेंस गलत है। कहने का मतलब ये वाला सही है, ये तो गलत हुआ सर। दूसरा, ही हार्डली गोज टू स्कूल ऑन टाइम, ये सेंटेंस अपने आप में सही है सर, ये गलत नहीं हो सकता। तो देखिए इसे क्वेश्चन कैसे पूछता है गाइस, आपसे क्वेश्चन कैसे करेगा यहाँ से। अगर बाय द वे मान लिया जाए कि पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं तो पेपर में हमसे क्वेश्चन कैसे करता है सर। चलिए मैं आपको एक छोटा सा बात बताता हूँ। ये सेंटेंस है, मान लिया जाए कि कुछ यूं करके दे दे और यहाँ पे लगा दे नो एरर। ओके, मान लिया जाए कि ये ए पार्ट था, ये बी पार्ट था, ये सी पार्ट था और ये डी पार्ट था। ओके गाइस, ये सेंटेंस दिख रहा होगा शायद, थोड़ा सा कट रहा है। ओके, ये नो एरर है, यहाँ पे डी का ऑप्शन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नो एरर। ओके गाइस, ये नो एरर, ये डी का ऑप्शन यहाँ पे है। तो देखिए यू कुछ यूं सेंटेंस लिख रखा है, ही डज नॉट हार्डली कम्स हियर बी सॉरी हार्डली कम्स हियर विद हिज फादर। आप सेंटेंस को देखेंगे तो आपसे पूछा है, बस देखिए आजकल का जो सेंटेंस का या तो फिर क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है वो पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर रखा है। पैटर्न क्या चेंज कर रखा है, हम आपसे डायरेक्टली इस तरीके से क्वेश्चन ना करके ये ए बी सी डी यूं कुछ करके ऑप्शन दे देगा और यहाँ पे चारों पॉइंट्स को नोट डाउन करेगा और उसके बाद में कहेगा बताइए चारों पॉइंट में से कौन से पॉइंट में एरर है, या तो फिर डायरेक्ट डी दे करके बोल सकता नो इम्प्रूवमेंट, मतलब इम्प्रूवमेंट की कोई ज़रूरत भी ना है। तो देखिए क्वेश्चन में ना सर अगर आप देखते हैं तो ही डज नॉट, यहाँ तक तो ठीक ठाक था। आगे चले तो हार्डली, सर यहाँ पे प्रॉब्लम कर गया, प्रॉब्लम इसके वजह से इसमें था या इसके वजह से इसमें था। आगे चले तो सर यहाँ पे डज लगा रखा है, उसके बाद में कम्स भी लगा रखा है। अगर हम लोग डज नॉट को हटाते हैं तो हार्डली के साथ में कम्स सेट कर जाएगा, लेकिन अगर हार्डली को हटाते हैं तो सर डज नॉट के साथ में कम सेट नहीं करेगा। प्रॉब्लम है ना भाई, सेंटेंस किसी ना किसी एक चीज को ना सर सपोर्ट जरूर करेगी। ओके गाइस, एक ना एक चीज को सपोर्ट जरूर करेगी। जैसे यहाँ पे सेंटेंस को देखिए, अगर डज नॉट लगाते तो जाहिर सी बात है डज नॉट के बाद में आने वाला वर्ब 1 होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे वर्ब 5 दे रखा है, फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब दे रखा है। और दूसरा है कि सर अगर हार्डली को हटाते हैं तो ये सेंटेंस इसके साथ में सेट नहीं करेगा, लेकिन अगर डज नॉट को हटाते हैं यहाँ से, अगर डज नॉट को हटाते हैं ही हार्डली कम्स हियर विद हिज फादर, सर सेंटेंस बिल्कुल सेट हो रहा है। तो हमारा एरर पॉइंट क्या हुआ, हमारा एरर पॉइंट ये हुआ, ए को हटा दीजिए, मतलब कि डज नॉट को हटा दीजिए, सेंटेंस चकाचक, मतलब ए पॉइंट में सुधार करने की ज़रूरत है। अगर डज नॉट को हटाते हैं तो सेंटेंस में कोई एरर नहीं बचता है। तो देखिए इस तरीके से ना सेंटेंस को सुधारने की ज़रूरत होती है भाई। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के क्वेश्चन में, मतलब पेपर में आप लोगों के क्वेश्चन बिल्कुल यूं ही आते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उस समय जब क्वेश्चन आएंगे ना भाई दिल दहला देने वाले क्वेश्चन होते हैं। मतलब एक तो टाइम कम होता है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम किल करने वाले क्वेश्चन दे देता है। तो ऐसे सिचुएशन में जाहिर सी बात है कि टाइम तो किल करेंगे ही करेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में यूज़ किए जाते हैं, आप इसे कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज नहीं कर सकते। आखिर ऐसा क्या है सर, ये सारे के सारे वर्ड्स में ऐसा क्या है कि कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज नहीं किए जाते, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में यूज किए जाते हैं। देखिए भाई साहब, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं ना जो एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करते, एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करते, ये रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को। स्टेट करने का मतलब होता है अवस्था को, ये स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ये एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते हैं। अब देखिए अगर एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते हैं और स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो इसी बात से सोच लीजिए कि अगर कोई वर्ड जिस स्टेट में आज है, क्या कल उसका स्टेट बदल जाएगा। तो जैसे देखिए अगर आप साइंस पढ़ रखे होंगे तो वहाँ पे तो स्टेट चेंज कर जाते हैं, ओके, लेकिन यहाँ पे ना सर वर्ब की बात है। अगर बात वर्ब की है तो क्या वर्ब जो कल तक काम नहीं कर रहा था, क्या वो कल काम करना शुरू कर देगा? बिल्कुल नहीं। जैसे देखिए हम आपको एक छोटा सा सेंटेंस लिखते हैं, आई नो यू, आई नो यू।
आप यहाँ पे सेंटेंस को समझिएगा तो आपको बहुत सारी बातें यहाँ से समझ में आने वाली है कि आई नो यू जो है कि स्टेटमेंट, छोटा सा स्टेटमेंट दे रखा है कि नो है, वो नो अपने आप में एक एक्शन है या नो अपने आप में एक स्टेट है। आप इस बात पे ना बहुत कंफ्यूज होते होंगे कि सर कैसे पता करेंगे कि यह स्टेट है या एक्शन है। तो जिसमें काम किया जा सके दैट्स एक्शन, जिसमें काम ना किया जा सके वो एक्शन नहीं है। तो सर वो जरूर कुछ ना कुछ होगा, या तो वह स्टेट हो सकता है। ओके गाइस, तो यहाँ पे जो बात कर रखा है ना सर कि एक एक्शन होगा और एक स्टेट होगा, तो जो एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता वो कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता। वो परफेक्ट हो सकता है लेकिन कॉन्टिन्यूअस उसे प्रोसेस में नहीं लाया जा सकता। लेकिन अगर बात करते हैं स्टेट की, तो वो स्टेट वाले वर्ड ना सर, वो स्टेट वाले वर्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को छोड़कर किसी अदर टेंस में नहीं जाते। जैसे देख लीजिए यहाँ पे आई नो यू, अगर आप इसी वर्ड को बोलते हैं कि आई एम नोइंग यू, आई एम नोइंग यू, तो आप इस वर्ड को देखने के बाद में एक अंदाजा तो जरूर लगा सकते हैं कि नो एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है एक स्टेट को। ओके, ये स्टेट को जब रिप्रेजेंट कर रहा होता है तो स्टेट को हम लोग ना सर कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं रख सकते। ओके, कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं रख सकते। तो इसे रखना कहाँ होगा, इसे हम जब भी रखेंगे तो इंडेफिनिट टेंस में ही रखेंगे। इस बात के बारे में तो क्या राय है आपका? तो जैसे समझिएगा, आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ। तो मैं आपको जानता हूँ तो ऐसा तो नहीं कहता कि कोई बंदा आया आपके सामने, उसने कहा भाई मेरे को जानते हो, कुछ देर खड़ा करने के बाद में आप बोलो हाँ थोड़ा सा जान रहा हूँ, या थोड़ा सा और जान गया मैं, नहीं थोड़ा और जान रहा हूँ मैं आपको, ऐसे कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो आप इन चीज़ों को ना सर प्रोसेस में नहीं ला सकते, प्रोसेस में नहीं ला सकते क्योंकि एक्शन को रिप्रेजेंट ही नहीं करते। ओके, ये अपना एक नेचर होता है इनका। नेचर कहने का मतलब है कि सर जानते होंगे तो पूरा जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। ओके, अगर वैसे ही बहुत सारे ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे देखिए स्मेल, अगर बात करते हैं स्मेल की, तो स्मेल ना सर अपने तरीके से यूज करता है। जैसे अगर मैं बोलूँ रोज स्मेल्स स्वीट, तो देखिए रोज के ये नेचर की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है? रोज का नेचर है कैसा स्मेल करना, स्वीट स्मेल करना। वो हमेशा स्वीट ही स्मेल करता है, कभी वो बीटर स्मेल नहीं कर सकता। तो जरा समझिएगा इस बात के बारे में कि सर रोज का तो नेचर है वो स्वीट स्वीट स्मेल एग्जिट करता है। ओके गाइस, अगर आप यहाँ पे कह दें रोज इज स्मेलिंग स्वीट, तो ये सेंटेंस अपने आप में क्या लगता है आपको? सही है? यह सेंटेंस गलत है सर। क्यों गलत है भाई? क्योंकि ये सेंटेंस का जो वर्ड है स्मेलिंग, ये प्रोसेस नहीं कर सकता, ये एक्शन नहीं कर सकता, और जब ये एक्शन नहीं कर सकता तो आप इसे कॉन्टिन्यूअस में नहीं भेज सकते। ओके, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किए जाते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं किए जाते। जैसे में अगर बात करते लव, लाइक, अंडरस्टैंड, know, hear, smell, okay, notice, recognize, see, और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किए जाते हैं। ये सारे के सारे वर्ड्स कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं किए जा सकते। देखिए भाई साहब, इसमें भी बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो दो दो मीनिंग को रखते हैं। दो दो मीनिंग कहने का मतलब ये है ना भाई कि ये फंक्शन के अकॉर्डिंग अपना मीनिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटेंस में जब आ जाएंगे ना तब जाकर ये अपना मीनिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वैसे सिचुएशन में इनका मीनिंग कुछ और हो रहा होता है। ओके गाइस, जैसे अगर हम आपसे ना यहाँ पे बात करते हैं स्मेल की, जैसे देखिए यहाँ पे स्मेल, रोज स्मेल कर रहा है। अगर मैं ऐसे बोलूँ राम आज बहुत अच्छा स्मेल कर रहा है, तो राम तो किसी पर्सन का नाम होगा, जाहिर सी बात है, राम तो किसी पर्सन का नाम है, ये तो कोई ऑब्जेक्ट, और मतलब ये कोई पर्सन है, और पर्सन है तो इसका नेचर तो नहीं है सर, ये खुद ही महक सकता है, खुद ही स्मेल करेगा, इसका नेचर नहीं है। तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसे सेंट लगा रखा होगा, या कुछ ऐसे फ्रेग्रेंस का यूज़ कर रखा होगा, या तो फिर कुछ ऐसा चीज़ को रख रखा होगा जिसकी वजह से स्मेल कर रहा होगा।
तो ये तो इसका नेचर नहीं है और ये अभी प्रोसेस में है। क्या ये सब दिन रहेगा? ये वन टाइम एक्शन है या मोर देन वन टाइम एक्शन है? अगर ये मोर देन वन टाइम एक्शन है मीन्स जाहिर सी बात है सर ये हमें कॉन्टिन्यूस में नहीं ले जाने देगा। लेकिन अगर ये वन टाइम एक्शन हुआ ना तो हम इसे कॉन्टिन्यूस टेंस में लेकर जा सकते हैं सर। ओके गाइस, तो यहाँ पे एक ना छोटी सी बात बताया मैं आप लोगों को। बस देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझना भाई मेरे, तो बस एक छोटा सा फार्मूला दिया मैंने आपको, वन टाइम एक्शन और मोर देन वन टाइम एक्शन। इस बात को अगर पकड़ के हमेशा के लिए बैठे रहे ना तो आपको चीज़ें हमेशा से समझ में आएंगी कि जो एक्शन मोर देन वन टाइम होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है और जो एक्शन मोर देन वन टाइम नहीं होता वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं होता। डन गाइस, तो ये छोटी सी बातें थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड। कल इसमें छोटे छोटे दो चार वर्ड्स उठाएंगे, हम लोग उसको करके देखेंगे कि हाँ सर इसका कॉन्टिन्यूस होता है या नहीं होता है और इसका प्रोसेस होता है या नहीं होता है, क्या दूसरे वर्ड्स को भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे दूसरे मतलब कि कॉन्टिन्यूस में आएंगे तो क्या यहाँ पे भी वही वाला वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जो उसका एक्चुअल मीनिंग होता है? नहीं, वहाँ पे ये एक्चुअल मीनिंग से हट के किसी दूसरे बारे में बात कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे लव, अगर आप किसी को कहते हैं कि लव या लाइक, बोथ आर सेम, काफ़ी अच्छा वर्ड होता है लव और लाइक। अगर आप किसी को कहो आई लव यू, ओके, मतलब जाहिर सी बात है कि कल भी आप इसे लव करते थे, आज भी करते हैं और कल भी करेंगे। लेकिन अब कहिए आई एम लविंग यू, आई एम लविंग यू। भाई क्या ये प्रोसेस में है? जैसे मान लिया जाए कि आप कोई एक बेटा हो या कोई एक मम्मा हो, मम्मा अपनी बेटे को बोले कि बेटा आई एम लविंग यू, मतलब जाहिर सी बात है कल तक इस मम्मा को या इस बच्चे से प्यार नहीं था, आज हो रहा है सर। तो आज हो रहा है, पॉसिबल है। अगर उसका बच्चा होगा तो जाहिर सी बात है कि बचपन से ही होगा। तो भाई साहब ऐसे ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो प्रोसेस में आ भी सकते हैं, प्रोसेस में नहीं भी आ सकते हैं। तो कल हम लोग ना सर इसके एक्सेप्शनल पार्ट्स को देखेंगे कि हाँ भाई कौन ऐसे वर्ड्स हैं जो प्रोसेस में आ सकते हैं, जो अपना मीनिंग को चेंज कर सकते हैं और कौन अपना मीनिंग को चेंज नहीं कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड न्यूज़ दे दूँ कि भाई साहब आप लोगों के प्यार और प्रेम की वजह से ना हमारा यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो भी कर रहा है। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस गाइस, और इसी तरीके से आप अपना प्यार प्रेम बरसाते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हो सके तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल के वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ।